हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्कंदगुप्त नाटक, जिसका 3 अंक आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यह आज का चौथा नाटक। तो ध्यान दीजिए, आप लोग आज पढ़ना है चौथा नाटक। चलिए चलते हैं, चौथा नाटक पढ़ने का कार्य करते हैं। दोस्तों, चतुर्थ अंक स्कंदगुप्त, प्रकोष्ठ विजया और अनंत देवी। अनंत देवी, क्या कहा विजया? मैं आज ही पासा पलट सकती हूँ। जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। अनंत देवी, क्यों इतनी उत्तेजना क्यों है? सुनू भी तो। विजया, समझ जाओ। अनंत, नहीं, स्पष्ट कहो। विजया, भट्टार्क मेरा है। अनंत, तो विजया, उस राह से दूसरों को हटाना होगा। अनंत, कौन छीन रहा है? विजया, एक पाप पंख में फंसी हुई निर्लज नारी। उस क्या उसका नाम भी बताना होगा? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबाकर भंग कर दिया जाएगा। अनंत हंसती हुई, मूर्ख रमणी, तेरा भट्टार्क केवल मेरे कार्य साधक का अस्त्र है और कुछ नहीं। वह पुरगुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी है, समझो। विजया, समझी, और तुम भी जान लो कि तुम्हारा नाश समीप है। अनंत बनाती हुई, क्या तुम पुरगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती हो? क्यों? वह भी तो कुमारगुप्त का पुत्र है। विजया, हाँ, कुमारगुप्त का पुत्र है, परंतु वह तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न है, तुमसे उत्पन्न हुई संतान। छी। अनंत, क्या कहा? समझकर कहना। विजया कहती है, और फिर कहूंगी। प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी मुझको भट्टार्क से नहीं वंचित कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्री अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हृत सवर्णा रमणी पहाड़ी नदियों से, भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से भी विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। तुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए? मुझे क्षुद्र पुरगुप्त के विलास जर्जर मन और यौवन में ही जीर्ण शरीर का अवलंबन वांछनीय नहीं, कह देती हूँ। हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणाओं को फूंक मैं उड़ा दूंगी। अनंत, क्या इतना साहस? तुच्छ स्त्री, तू जानती है कि किसके साथ बात कर रही है? मैं वही हूँ जो अश्वमेघ पराक्रम कुमारगुप्त के बालों को सुगंधित करने के लिए गंधचूर्ण जलवाती थी, जिसकी एक तीखी कोर से गुप्त साम्राज्य डामाडोल हो रहा है। उसे तुम एक सामान्य स्त्री जा जा ले अपने भट्टार्क को। मुझे ऐसे कीट पतंगों की आवश्यकता नहीं, परंतु स्मरण रखना, मैं हूँ अनंत देवी, तेरी कूटनीति के कंटकित कानन की दावाग्नि, तेरे गर्भ शैल सृज श्रिक का वज्र। मैं वह आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र से भी नहीं न बूझे जाती है। विजया, मैं कहीं की नहीं रही। इधर भयानक पिचासी पिचासों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र। दुर्बल रमणी हृदय, थोड़ी आंच में गरम और शीतल हाथ फेरते ही ठंडा। क्रोध से अपने आत्मीय जनों पर विष उगल देना। जिनको क्षमा की आवश्यकता है, जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की वांछा है, उनकी भूल पर कठोर तिरस्कार, और जो पराये हैं उनके साथ दौड़ती हुई सहानुभूति। यह मन का विष, यह बदलने वाले हृदय की क्षुद्रता है। ओह, जब हम अनजान लोगों की भूल और दुखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ भी बलि हो। अपना अतुल धन और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलूं, कहाँ किधर उन्मत्त भावना से प्रस्थान करना चाहती है। पदच्युत नायक का प्रवेश। पदच्युत नायक का प्रवेश। नायक, शांत हो। विजया, कौन नायक? एक सैनिक। विजया, दूर हो, मुझे सैनिक से घृणा है। नायक, क्यों सुंदरी? विजया, क्रूर, केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, अपना दम दिखलाने के लिए एक अनियंत्रित हृदय का लोहो से खेलना विडंबना है। किसकी रक्षा, किस दिन की सहायता के लिए तुम्हारे अस्त्र हैं? नायक, साम्राज्य की रक्षा के लिए। विजया, झूठ, तुम सबको जंगली हिंस पशु होकर जन्म लेना था। डाकू, थोड़े से ठिकरों के लिए अमूल्य मानव जीवन का नाश करने वाले भयानक भेड़िए। नायक, स्वगत, पागल हो गए हैं क्या? विजया, स्नेहमयी देवसेना को शंका से तिरस्कार किया, मिलते हुए स्वर्ग को घमंड से तुच्छ समझा, देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह किया। किस लिए? केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को दान करने के लिए, करके उन्हें नीचा दिखाने के लिए। स्वार्थपूर्ण मनुष्य को प्रताड़ना में पकड़ कर खो दिया। इस लोक का सुख, उस लोक की शांति। ओह नायक, शांत हो। विजय, शांति कहाँ? अपनों को दंड देने के लिए मैं स्वयं उनके अलग हो रही हुई, उन्हें दिखाने के लिए मैं भी कुछ कहूँ, अपनी भूल भी
वो अपनी भूल थी, उसे अभिमान से उसके सिरदोष के रूप में मढ़ रखा था। उन पर झूठा अभियोग लगाकर नीच हृदय की नित्य उत्तेजित कर रही थी। अब उसका फल मिला है नायक रमणी। भूला हुआ लौट आया है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जान बूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है, वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का, कल्याण का मार्ग उन्मुक्त है। द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है। विजया सिसकते हुए, मैं अनाथ निसहाय हूँ, नायक बनावटी रूप उतारता है। मैं सुरनाग हूँ, मैं सम्राट का अनुचर हूँ। मगध की परिस्थितियों देखकर अपने विषय अनंत अनंत वेद को लौट रहा हूँ। विजया, क्या अनंत वेद? विषय पति सर्वनाग? सर्वनाग, हाँ, परंतु देश पर एक भीषण आतंक है। भट्टार्क की 50 लीला सफल होना चाहती है। विजया, चलो देश के बच्चे, प्रत्येक बच्चे बूढ़े युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आओ, यदि हम राज सिंहासन न प्रस्तुत कर सके तो हमें अधीर न होना चाहिए। हम देश को ही प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दे कि उस पर चलने वाला राजमार्ग का सुख पावे। विजया, कुछ सोच कर तुमने सच कहा। सबको कल्याण के शुभागमन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो, दोनों का प्रस्थान। भट्टारक का शिविर, नर्तकी गाती है। भाव निधि में लहरियां उठती, तभी भूल भी जब स्मरण होता, कभी मधुर मुरली फेंक दी तुमने भला नींद मुझको आंचली थी। बस अभी सब रंगों में फिर रही बिजलियां, नील नीरद क्या न बरसोगे, कभी एक झोंका और मलया नील अहाँ। क्षुद्र कलिका है खिली जाती अभी, कौन मर मर कर जिएगा इस तरह, यह समस्या हल न होगी क्या कभी। कमला और नर्तकी। देवकी का प्रवेश। देवकी, भट्टार कहाँ है? कहाँ है मेरा सर्वस्व? बता दे मेरे आनंद का उत्सव, मेरी आशा का सहारा कहाँ है? भट्टार कौन? कमला, कृतज्ञ नहीं देखता है, यह नहीं दिखता है, यह वही देवी हैं जिन्होंने तेरे नारकी अपराध को क्षमा किया था, जिन्होंने तुझ से घिनौने कीड़े को भी मरने से बचाया था। वही 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 देव प्रतिमा महादेवी। देवकी, भट्टार्क पहचान कर कौन? मेरी माँ। कमला, तू कह सकता है, परंतु मुझे तुझको पुत्र कहने में संकोच होता है, लज्जा से गड़ी जा रही हूँ। जिस जननी की संतान, जिसका अभागा पुत्र ऐसा द्वेषद्रोही हो, उसको क्या मुँह दिखाना चाहिए। आह, भट्टार्क। भट्टार्क, राजमाता और मेरी माता। देवकी, बता भट्टार्क, आर्यावर्त का रत्न कहाँ है? देश को बिना दाम का सेवक, महाजन साधारण के हृदय का स्वामी कहाँ है? उससे शत्रुता करते हुए तुझे डॉट डॉट। कमला, बोल दे भट्टार्क। भट्टार्क, क्या कहूँ? कुंभा की क्षुब्ध लहरों से पूछो, हिमवान की गल जाने वाले बर्फों से पूछो कि वह कहाँ है, मैं नहीं। डॉट डॉट। देवकी, आह, गया मेरा स्कंद, मेरा प्राण, गिरती है मृत्यु। कमला उसे संभलाती हुई, देख पिचास, एक बार अपनी विजय पर प्रसन्नता से खिलखिला ले। नीच, पुण्य प्रतिमा को, स्त्रियों की गरिमा को धूल में लौटता हुआ देखकर एक बार हृदय खोलकर हंस ले। हाँ देवी। भट्टार क्या भयभीत होकर देखता है। कमला, यह यंत्रणा और प्रताड़ना से भरे हुए संसार की 50 भूमि को छोड़कर अछे लोग को गई और तू जीता रहा। सुखी घरों में आग लगाने, हाहाकार मचाने और देश को अनाथ बनाकर उसकी दुर्दशा कराने के लिए नरक के कीड़े तू जीता रहा। भट्टार्क, हाँ। भट्टार्क, माँ, अधिक न कहो। साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, परंतु पुरगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मैंने यह किया। स्कंदगुप्त न सही पुरगुप्त सम्राट होगा। कमला, अरे मूर्ख, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर उसके दर्प में भूलकर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। पामर, तू सम्राटों का बिना बिना नियामक बन गया है। मैंने भूल की सूतिका गृह में ही तेरा गला घोट कर क्यों न मार डाला। आत्महत्या के अतिरिक्त अब और कोई प्रायश्चित नहीं है। भट्टार्क, माँ क्षमा करो, आज से मैंने शस्त्र त्याग किया, मैं इस संघर्ष से अलग हूँ। अब अपनी दुर्बुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुँचाऊंगा, तलवार डाल देता है। कमला, तूने विलंब किया भट्टार्क। महादेवी, एक दिन जिसने नाम पर गुप्त साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए कोई उपाय नहीं। हाँ दुर्दैव। भट्टार्क ताली बजाता है, सैनिक आते हैं। महादेवी की अंत्येष्टि क्रिया राजसम्मान से होनी चाहिए, चलो शीघ्रता करो। देवकी,
केशव को एक ऊंचे स्थान पर दोनों मिलकर रखते हैं। कमला भट्टार्क, इस पुण्य चरण के स्पर्श से संभव है तेरा पाप छूट जाए। भट्टार्क और कमला पर तीव्र आलोक। कश्मीर न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, एक स्त्री दंडनायक। मातृगुप्त नंदीग्राम के दंडनायक देवनंद। यह क्या है? देवनंद कुमार अमात्य की जय हो। बहुत परिश्रम करने पर भी मैं इस रमणी के अपहृत धन का पता न लगा सका। इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। मातृगुप्त फिर किसका है? तुम गुप्त साम्राज्य का विधान भूल गए? प्रजा की रक्षा के लिए कर लिया जाता है। यदि तुम उसकी रक्षा न कर सके तुम अर्थ तुम्हारी वृत्ति से कटकर इस रमणी को मिलेगा। देवनंद परंतु वह इतना अधिक है कि मेरा जीवन भर की वृत्ति से भी उसका भरना असंभव है। मातृगुप्त तब राजकोष उसे देगा और तुम उसका फल भोगेंगे और तुम उसका फल भोगोगे। देवसेना परंतु मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। यह श्रीनगर की सबसे अधिक समृद्धशालिनी वेश्या है। यह अपने अंतरंग लोगों का परिचय भी नहीं बताती, फिर मैं कैसे पता लगाऊंगा? गुप्तचर भी थक गए। मातृगुप्त हाँ, इसका नाम मैं भूल गया। देवनंद मालिनी। मातृगुप्त क्या मालिनी? कुछ सोचता हुआ? अच्छा जाओ कोषाध्यक्ष को भेज दो। देवनंद का प्रस्थान। मातृगुप्त मालिनी अवगुंठन हटाओ, सिर ऊंचा करो, मैं अपना भ्रम निवारण करना चाहता हूँ। अवगुंठन हटाकर मालिनी मातृगुप्त की ओर देखती है। मातृगुप्त चकित होकर उसको देखता है। मातृगुप्त तुम कौन हो? मालिनी छलना। नहीं नहीं, भ्रम है। मालिनी नहीं मातृगुप्त, मैं ही हूँ अवगुंठन। केवल इसलिए था कि मैं तुम्हें मूर्ख नहीं दिखला सकती थी। मातृगुप्त मैं वही हूँ। मातृगुप्त तुम नहीं मेरी मालिनी, मेरे हृदय की आराध्य देवता वेश्या। असंभव, परंतु वो नहीं, वही है मुख। यद्यपि विलास ने उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी है, उस पर अपने अभिशाप की छाप लगा दी है, पर तुम वही हो। हाँ दुर्दैव मालिनी, दुर्दैव। मातृगुप्त मैं आज तक तुम्हें पूछता था, तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल की निधि की भांति छिपाए रखा। मूर्ख मैं। आह मालिनी, मेरे शून्य भाग्य अवकाश के मंदिर का द्वार खोल कर तुम्ही ने उन्हीं उषा के सदृश झांका था और मेरी भिखारी संसार पर स्वर्ण बिखेर दिया था। तुम ही मालिनी, तुमने सोने के लिए नंदन का अम्लान कुसुम बेच डाला। जाओ मालिनी, राजकोष से अपना धन ले लो। मालिनी मातृगुप्त के पैरों पर गिरती है। एक बार क्षमा कर दो मातृगुप्त। मातृगुप्त मैं इतना दृढ़ नहीं हूँ मालिनी कि तुम्हें इस अपराध के कारण भूल जाऊं, पर वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी। इसमें ज्वाला न होगी, धुआं उठेगा और तुम्हारी मूर्ति धुंधली होकर सामने आवेगी। जाओ। मालिनी का प्रस्थान। चर का प्रवेश। चर कुमारगुप्त की जय हो। मातृगुप्त का क्या समाचार है? सम्राट का पता लगा? चर नहीं, पंचनद हूणों के अधिकार में हैं और वे कश्मीर पर भी आक्रमण क्या चाहते हैं। मातृगुप्त जाओ। चर का प्रवेश। मातृगुप्त तो सब गया, मेरी कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो गया। नाचती हुई निहार कर्णिकाओं पर तीखी किरणों के भाले। ओह सोचा था कि देवता जाएंगे, एक बार आर्यावर्त में गौरव का सूर्य चमकेगा, पूर्ण कर्मों से समस्त पाप पंख धो जाएंगे। पंख माने कीचड़ होता है दोस्तों, यहाँ एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, धो जाएंगे। हिमालय से निकली हुई सप्त सिंधु तथा गंगा यमुना की घाटियाँ किसी आर्यशद गृहस्थ के स्वच्छ और पवित्र आंगन से भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों की अन्नदाता देकर संतुष्ट करेगी और आर्य जाति अपने दृढ़ सबल हाथों में शस्त्र ग्रहण करके पुण्य का पुरस्कार और पाप का तिरस्कार करती हुई अचल हिमाचल की भांति सिर ऊंचा किए विश्व को सदाचरण के लिए सावधान करती रहेगी। आलस्य सिंधु में शेष पर्यक साई सुसुप्तिनाथ जागेंगे। सिंधु में हलचल होगी। रत्नाकर से रत्न राशियाँ आर्यावर्त की बेला भूमि पर निछावर करेंगी। उद्बोधन के गीत गाए, हृदय के उद्गार सुनाए जाएंगे, परंतु पासा पलट कर भी न पलटा प्रवीर। उदार हृदय स्कंदगुप्त कहाँ है? वह कश्मीर मुझसे विदा। प्रस्थान। नगर प्रांत में पथ धातु से न प्रख्या कीर्ति प्रिय वयस्क। आज तुम्हें आए 3 दिन हुए। क्या सिंहल का राज तुम्हें भारत पर्यटन के सामने तुच्छ प्रतीत होता है?
धातुसेन, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा उसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत का। भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं? तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने और सबसे गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे है। एक एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में विचित्रित कर रखा है। भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है, किंतु देखता हूँ बौद्ध जनता और संघ की साम्राज्य के विरुद्ध महाबोध विहार के संघ महास्थविर ने निर्माण का लाभ किया। उस पद के उपयुक्त भारत भर में केवल प्रख्या कीर्ति है। तुमसे संघ की मलिनता बहुत कुछ धुल जाएगी। प्रख्यात कीर्ति। राजमित्र, मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म लाभ करने के लिए भिक्षु हुआ हूँ, महास्थविर बनने के लिए नहीं। धातुसेन, मित्र, मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूँ। प्रख्यात कीर्ति, वह तो व्यक्त होकर घूम रहा है। धातुसेन, तुमको मेरा साथ कश्मीर चलना होगा। प्रख्यात, पर अभी तो कुछ दिन ठहरोगे। धातुसेन, जहाँ तक संभव हो शीघ्र चलो। एक भिक्षु का प्रवेश। भिक्षुक, आचार्य महान अनर्थ। प्रख्यात, क्या है, कुछ कहो भी। भिक्षुक, बिहार के समीप जो चतुष्पद का चैत्य है वहाँ कुछ ब्राह्मण बलि किया चाहते हैं। इधर भिक्षुक और बौद्ध जनता उत्तेजित है। चलो धातुसेन, चलो, हम लोग भी चलते हैं। उन उत्तेजित लोगों को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। सब जाते हैं। बिहार के समीप चतुष्पद पथ एक और ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण किए। दूसरी ओर भिक्षुक और बौद्ध जाति उत्तेजित। दंडनायक का प्रवेश। दंडनायक, नागरिकगण, यह समय अंतर विरोध का नहीं, देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है और तुम लोग क्षुद्र बातों को लेकर लिए परस्पर झगड़ते हो। ब्राह्मण, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार ये विताड़िन हूड़ इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए। इन गुप्त शत्रुओं को कृतज्ञता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रवण, ठीक है। गंगा यमुना सरयू के तट पर खड़े गड़े हुए यज्ञयूप सद्धर्मियों की छाती में ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निस्सहाय थे, क्या करते? विधर्मी विदेशी की शरण में भी यदि प्राण बच जाए और धर्म की रक्षा हो। राष्ट्र और समाज मनुष्यों के द्वारा बनते हैं, उन्हीं के सुख के लिए। जिस दिन जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा हो, उसकी हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानव की सेवा। यदि वे हमें से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को न हटावें तो हमें उनकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा। ब्राह्मणों की इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्वसनीयता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणों के नीचे न बैठेगी। आज यही बलि होगी। हमारे धर्माचरण में स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। श्रमण, निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है? ब्राह्मण, तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था। उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ था? क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्बूद्वीप ने इस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल्ल के समक्ष हार स्वीकार की? तुम हमारे धर्म पर अत्याचार किया चाहते हो? यह नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपासा हम अपने रुधिर से शांत करेंगे। धातुसेन प्रवेश करके अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी? उपनिषद के नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यमा प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ। व्यक्ति रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं। वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों? दंडनायक, देखो, यदि ये हठी लोग कुछ तुम्हारे समझाने से मान जाए, अन्यथा यहाँ बलि न होने दूंगा। ब्राह्मण, क्यों न होने दोगे? अनधार्मिक शासक, क्यों न होने दोगे? आज गुप्त कुचक्रों से गुप्त साम्राज्य स्थिर है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं जो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके।
जो धर्माचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वियों की रक्षा में नियुक्त की करे। आह धर्मदेव, तुम कहाँ हो? धातुसेन, सप्त सिंधी प्रदेश निशंक हूणों से पदाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राज धर्म का पालन कराने वाला राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया? आपने इसे विचार है? आपने इसे विचारा है? क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हो? क्यों एक वर्ण के लिए दूसरे की अर्थकरी वृत्तियां ग्रहण करने लगे हैं? लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया और दक्षिणाओं की योग्यता से स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे। कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जनसाधारण की संपत्ति नहीं। धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म की सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ। और धर्मगौड़ जो पारस्य देश की मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक गो निष्क्रय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता है। धर्म इतना निर्बल है कि पाशव बल के द्वारा सुरक्षित होगा। ब्राह्मण, तुम कौन हो? मूर्ख उपदेशक, हट जाओ। तुम नास्तिक प्रच्छन्न बौद्ध, तुमको अधिकार क्या है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो? धातुसेन, ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति है। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निशस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी रीत और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अग्निशाला में भगवान को प्रार्थना करते थे। सर्वे अपि सुखिन संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख माप्नुयात्। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं जिन्होंने अनेक यज्ञों को एक बार ही बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान का जो वेदों के द्वारा हमें मिला है प्रस्तार करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कीर्ति धर्म के अंधभक्तों, मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन असत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म समय और देश की स्थितियों के अनुसार विवृत हो रहे हैं और होंगे। हम लोगों को हठधर्मी से उन आतंक को क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं। आओ हम दोनों अपने उदार विचार के फूलों से दुख दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। बहुत से लोग ठीक तो हैं, हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और आतताइयों को देखकर घर में घुस जाते। हूणों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते? दंडनायक, यही तो बात है नागरिक। प्रख्यात कीर्ति, मैं इस बिहार का आचार्य हूँ और मेरी सम्मति धार्मिक झगड़ों में बौद्धों को माननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि भगवान ने प्राणी मात्र को बराबर बनाया और जीव रक्षा इसीलिए धर्म है, किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे तो हत्या की संख्या बढ़ेगी ही। अतः यदि तुमने कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आवे और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्य का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा। आइए, कौन जाता है किसे बोधित होने की इच्छा है? बौद्धों में से कोई नहीं मिलता। प्रख्यात हंसकर, यही आपका धर्मोन्माद था, एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण की दुर्दुभी बजाना। यही आपकी करुणा की सीमा है। जाइए, घर लौट जाइए। ब्राह्मण से, आओ रक्त पिपासो, धार्मिक लो, मेरा उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। सिर झुकाता है। ब्राह्मण तलवार फेंक कर, धन्य हो महाश्रमण, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ऐसे धार्मिक भी इसी संघ में हैं।
मैं बलि नहीं करूँगा। जनता में जय जयकार, सत्व धीरे धीरे जाते हैं पथ में विजया। मातृगुप्त विजया नहीं कविवर, ऐसा नहीं मातृगुप्त। कौन विजया? विजया आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। सुकवि शिरोमणि गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े। एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाएं। मातृगुप्त देवी तुम देवी विजया। हाँ मातृगुप्त, एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में कश्मीर मंडल दे दिया था, आज तुम उसी सम्राट को खोजते हो। एक नहीं, ऐसे सहस्त्र चंद्रगुप्त, ऐसे सहस्त्र देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाएं। सुना दो वह संगीत जिसके पहाड़ हिला जाए, समुद्र कांप रह जाए। अंगड़ाइयाँ लेकर मुचकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे, लोगों को जामेंगे। मातृगुप्त बीरबाले तुम धन्य हो। आज से मैं यही करूँगा। देख कर महलो चक्रपालित का प्रवेश। चक्रपालित आ रहा है, चक्रपालित का प्रवेश। चक्र लक्ष्मी की लीला, कमल के पत्तों पर जलबिंदु, आकाश के मेघ समारोह। अरे इनसे भी क्षुद्र निहार कणिकाओं की प्रभात लीला। मनुष्य की अदृष्ट लिपि वैसी ही जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली की वर्णमाला। एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण में विलीन होने वाली भविष्यत का अनुचर। तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। मातृगुप्त बंधु चक्रपालित। चक्र कौन? मातृगुप्त। भीम सहसा प्रवेश करके, कहाँ है मेरा भाई? मेरे हृदय का बल, भुजाओं का तेज, वसुंधरा का सिंगार, वीरता का वर्णी, बंधु मालव मुकुट, आर्य बंधु वर्मा, प्रख्यात कीर्ति और श्रवण का प्रवेश। प्रख्यात कीर्ति। सब पागल लुट गए से अनाथ और आश्रयहीन। यहीं तो आर्य राष्ट्र के कुचले हुए अंकुर, भग्न साम्राज्य, पोत के टूटे हुए पटके और पतवार, ऐसे वीर हृदय, ऐसे उदार। मातृगुप्त तुम कौन हो? प्रख्यात संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो। मातृगुप्त शंका से देखता हुआ, क्यों? अहिरी कुत्ते के समान सूंघते हुए, यहाँ भी, परंतु तुम? प्रख्यात संदेह मत करो मातृगुप्त। सहचर कुमार धातुसेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ। यह लो प्रमाण पत्र। मातृगुप्त पढ़कर, धन्य सिंहल के युवराज समण, कह देना मैं आज्ञा अनुसार चलूँगा और कनिष्क चैतन्य के समीप भेंट होगी। प्रख्यात कीर्ति। कल्याण हो जाता है विजया। कहाँ चले हम लोग? मातृगुप्त उसी जंगल में सब लोग जाते हैं, कमला की कुटी। विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंद बौद्धों का निर्वाण, युगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है, उसी खिलवाड़े पत्रसाई बालक के हाथों का खिलौना है। तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है। करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का अमोघ दान देते हो? नाथ, मुझे दुखों से भर नहीं, संसार की संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियाँ टूटती हैं उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है। परंतु ... यह ठिकरा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देश धीमान गरजने लगता है। मेरा सत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। ओह जाने दो, गया सब कुछ, गया मन बहलाने को कोई वस्तु न रही। कर्तव्य विस्मृति, भविष्य अंधकार पूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण। बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो हमारे सुप्त जीवन को, जगा दो विमल स्वतंत्र का वश मंत्र को। हमें सब भीति धन से छुड़ा दो, सहारा उन उंगलियों को मिले। हाँ, रसीले राग में मन को मिला दो। तुम ही सत्य हो, इसी की चेतना को, इसे आनंद में जीवन बना दो। प्रार्थना में झुकता है उन्मत्त भाव से सर्वनाग का प्रवेश। सर्वनाग, छीन लिया गोद से, छीन लिया सोने के लोभ से। मेरे लालों को सूल पर के मांस की तरह सेकने लगे, जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था। उसी गुदड़ी के लालों कि राक्षसों ने, हूणों ने, लूटोरों ने लूट लिया। किसने आहो को सुना भगवान ने,
नहीं उस निष्ठुर ने नहीं सुना, देखते हुए भी न देखा। आते थे कभी एक पुकार पर दौड़ते थे, कभी आधी आह पर अवतार लेते थे, कभी आर्यों की दुर्दशा से दुखी होकर अब नहीं देश के हर एक कानन चिता बन रहे हैं। धधकती हुई नास की प्रचंड ज्वाला दीदकदाह कर रही है अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाने। हिमालय मौन पिघलकर क्यों नहीं समुद्र से जा मिलता। अरे जड़ मूख बधिर प्रकृति के टीले उन्मत्त भाव से प्रस्थान। स्कंद कौन है यह सर्वनाग? कौन है यह सर्वनाग? है क्या? क्या अंतर्वेद भी गुड़ों से पदाक्रांत हुआ? अरे आर्यावर्त के दुर्दैव बिजली के अक्षरों से क्या भविष्य लिख रहा है भगवान? और अर्धोन्मत्त सर्व आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है! कितना विभत्स है! सिंहों की विहार स्थली में श्रृंगाल वृंद सड़ी लोथ नोच रहे हैं पगली रामा का प्रवेश स्कंद को देखकर। रामा लुटेरा है तू भी, क्या लोग मेरी सुखी हड्डियां तेरे दोस्तों तेरे दांतों से टूटेंगी। देख लो हाथ चढ़ाती है। स्कंद कौन? रामा? रामा आश्चर्य से, मैं रामा हूँ हाँ, जिसकी संतान को हूड़ों ने पीस डाला। ठहर कर मेरी 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 क्वेश्चन मार्क है मेरी, फिर मेरी संतान इन अभागों की सी वे नहीं थी। वे तो तलवारों की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना जानती थी। धधकती हुई ज्वाला में हंसते हुए कूद पड़ती थी। तुम देखती हुई लुटेरो भी नहीं, कायर भी नहीं, अकर्मण्य बातों में भुलाने वाले तुम कौन हो? देखा था एक दिन, वही तो है जिसमें अपनी प्रचंड हुंकार से दस्युओं को कपा दिया था, ठोकर मारकर सोई हुई अकर्मण्य जनता को जगा दिया था, जिसके नाम से रोए खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़फड़ाने लगती थी। वही स्कंद रमणियों का रक्षक, बालकों का भविष्य, वृद्धों का आश्रय, आर्यावर्त की छत्र छाया नहीं भ्रम हुआ तुम निष्प्रभ निस्तेज, उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो प्रस्थान। स्कंद बैठ आह, मैं वही स्कंद हूँ अकेला निसहाय। कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। कमला कौन कहता है तुम अकेले हो? समग्र संसार तुम्हारे साथ है। स्वानुभूति को जागृत करो। यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विघ्न के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कंद, आसुरी वृत्तियों का नाश करो, सोने वाले को जगाओ और रोने वाले को हंसाओ। आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्यावर्त पताका के नीचे समग्र विश्व होगा। वीर स्कंद कौन तुम? भट्टार्क की जननी नेपथ्य से स्कंद बचाओ बचाओ का शब्द। स्कंद कौन? देवसेना का सा शब्द है, मेरा खग कहा जाता है। देवसेना का पीछा करते हुए हूण का प्रवेश। देवसेना भीम भाई, मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। कहाँ गए हूण? कौन तुझे बचाता है? पकड़ना चाहता है। देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या किया चाहती है। पड़दत्त सहसा एक ओर से आकर एक हाथ से हूण की गर्दन, दूसरे हाथ से देवसेना की छुरी पकड़ता है। हूण क्षमा हो पड़दत्त अत्याचारी, जा तुझे छोड़ देता हूँ। आ बेटी हम लोग चले महादेवी की समाधि पर। कमला कहाँ? वहीं कनिष्क के स्तूप के पास। देवसेना हाँ, कौन? कमला देवी। कमला वहीं अभागिनी। देवसेना अच्छा, जाती हूँ, फिर मिलूंगी। पड़दत्त के साथ देवसेना का प्रस्थान। स्कंद का प्रवेश। स्कंद कोई नहीं मिला, कहाँ से वह पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। सच्चे मित्र बंधुवर्मा की धरोहर। ओ कमला, वह सुरक्षित है, घबराइए नहीं। कनिष्क से स्तूप के पास आपकी माता की समाधि वहीं पर पहुंचा दी गई। स्कंद माँ मेरो जननी तू भी ना रही। हाँ, मूर्छित होता है। कमला उसे कुटी में उठा ले जाती है। यहाँ पे दोस्तों ये चौथा अंक समाप्त होता है और एक एक अंक के लिए हम एक वीडियो को बनाना सुनिश्चित किए हैं। दोस्तों वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक, प्यारा सा कमेंट, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। परिवार छोटा है दोस्तों, फिर मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रही हूँ दोस्तों। जीरो से उठते उठते व्यक्ति बहुत आगे जाता है। बस इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 5वें अंक के साथ। धन्यवाद।